हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म के पार्ट नंबर 6 में। आशा करता हूं कि ये भी पार्ट अदर पार्ट्स की तरह बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल डिस्कशन के पॉइंट नंबर 17 को। देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सेटिस्फेक्शन डिसाइड योर लेवल ऑफ सक्सेस, मतलब आपकी संतुष्टिकरण आपकी सफलता की मात्रा को निर्धारित करता है। देखिए, लोग कहते हैं सफलता ना, मैं कहता हूं सफलता में भी एक अमाउंट होता है कि आप होंगे, मतलब अपने लाइफ में सेटिस्फेक्शन, अगर सेटिस्फेक्शन आपके अंदर डिसाइड करता है कि आप कितना सक्सेस होंगे। अब ये थोड़ा डीप में समझते हैं। जैसे अगर आप अपने लाइफ में छोटी मोटी नौकरी पा जाते हैं, जैसे 8,000, 10,000, 20,000 की, और अपने जीविका को चला लेते हैं, डेली लाइफ को जी लेते हैं, और उसी में अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसी को आप अपने सक्सेस मानेंगे। या अगर आप गवर्नमेंटेड जॉब पा जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में, लाइक एनी कैशियर, तो अगर आप उसी पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं अब मैं सिक्योर हो गया हूं, अब मुझे लाइफ में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब संतुष्ट हो गए हैं, उसके बाद आपकी शादी होगी, विवाह होंगे, लड़के होंगे, बच्चे होंगे, इन फ्यूचर जा करके आप एक आध घर बनवा लेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो मतलब ये एक सेटिस्फैक्शन है। बहुत लोग ऐसा होता है कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब तो पा जाते हैं लेकिन वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कहते हैं नहीं ये तो अभी मेरे लिए कुछ नहीं है, अभी हमें तो डीएम बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करने के बाद कहेंगे नहीं अभी हमें कमिश्नर बनना है, कमिश्नर बनने के बाद कहेंगे नहीं मुझे डीजीपी बनना है, और डीजीपी बनने के बाद कहेंगे नहीं मुझे एनएसए चीफ बनना है। मतलब उनके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। अगर सेटिस्फैक्शन, मैंने पहले ही बताया कि जो सेटिस्फैक्शन होता है वही डिसाइड करता है। अगर आप पहले सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर आप पहले सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो निश्चय ही आप आगे बढ़ेंगे। मैंने एग्जाम्पल भी समझा दिया। जैसे अगर आप एक छोटा मोटा टीचर बन जाते हैं किसी स्कूल के, उसी में अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो आप लाइफ टाइम तक टीचर ही रह जाएंगे। अगर आप कह दिया नहीं ये तो मेरी एक जीविका चलाने के लिए पहली अचीवमेंट थी, मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, तो आपकी वहां से बढ़त होने लगेगी। मतलब आप अपने आप से संतुष्ट नहीं है और कुछ न्यू अचीवमेंट पाना चाहते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि सेटिस्फैक्शन ही आपको डिसाइड करती है, संतुष्टिकरण डिसाइड करती है। अगर आप छोटी चीज में संतुष्ट हो जाते हैं तो पूरी जिंदगी आप वहीं रह जाएंगे, अगर उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं और बड़े पाने की चाह रखते हैं तो बड़े तक पहुंचेंगे। मतलब संतुष्टिकरण ही डिसाइड करता है आपके लाइफ को, आपके फ्यूचर को, आपके सक्सेस को। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 18 पे। लिखा हुआ है कि सेल्फ कंट्रोल, मतलब सक्सेस होने के लिए सेल्फ कंट्रोल भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, जिसको कहते हैं आत्मनियंत्रण। देखिए, दूसरों को मत सलाह दीजिए, दूसरों पे आपका नियंत्रण नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप पे नियंत्रण होना चाहिए। आप पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, समय पे पाबंद होने चाहिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या किससे किसके साथ कैसी दोस्ती करनी है कैसी नहीं करनी है, ये सब डिसाइड करता है। जब तक आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। आते हैं, लिखा हुआ है कि 19 पॉइंट पे कि बी अवेयर एंड लर्न बाय योर लोकल एग्जाम्पल, मतलब हमेशा जागरूक रहिए, हमेशा अवेयर रहिए और अपने लोकल एग्जाम्पल को से सीखते रहिए। मतलब लोकल एग्जाम्पल का मतलब कि आपके आसपास जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं वे आपको क्या सीख देती हैं। मतलब आप अपने आगे पीछे दाएं बाएं, आप गांव घर मोहल्ला शहर में कहीं तो देखे होंगे कि जो लोग आपके पूर्वज नहीं, एक तरह से कह सकते हैं आपके पुराने लोग, कोई बगल के अंकल हो गए, कोई पड़ोसी हो गए, या आपके पिताजी हो गए, या आपकी माता जी हो गई, कोई भी लाइफ में जैसा करते हैं वैसा ही उनको रिजल्ट मिलता है। मतलब आप उनसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरी ये हस्त्र होगी, अगर मैं वो काम करूंगा तो मैं वो होगा। मतलब एक अपने लोकल एग्जाम्पल में एग्जाम्पल जरूर होता है कि अगर आप ये भी देखे होंगे कि जो लोग लाइफ टाइम इंजॉय किए रहते हैं, मतलब बस इंजॉय करते, हार्ड वर्किंग नहीं करते हैं, वो एट लास्ट जा करके एकदम भीख मांगने की कगार पर आ जाते हैं। तो मतलब अगर आप इंजॉय करेंगे तो भीख मांगने की कगार पर आ जाएंगे, अगर हार्ड वर्किंग करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल आपके लोकल एग्जाम्पल में मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन टेकिंग टिप्स बाय अदर्स, मेक स्ट्रेटजी बाय योरसेल्फ। मतलब ये भी एक बहुत अहम रोल भूमिका निभाता है सक्सेस होने के लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम हार्ड वर्किंग करने के लिए अपने घर से निकलते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं लोगों से टिप्स लेने लगते हैं। जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनसे टिप्स लेते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं कि क्या करना चाहिए। और मोस्टली टाइम मेरा बस सजेशन लेने में, टिप्स लेने में ही वेस्ट हो जाता है, और जिससे टिप्स लेते हैं वो भी हमसे परेशान हो जाता है कि यार ये कितना टिप्स ले रहा है, कितना सक्सेस होगा, कितना मतलब टिप्स लेगा क्या। ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप उनसे टिप्स लेंगे तो वो आपको पागल ही बना देंगे कि नहीं ये तो इतना टिप्स ले रहा है, ये बस फालतू है, ये कुछ करेगा नहीं। मतलब टिप्स लोगों से काम
जितना आपको काम करना है उतना ले लीजिए, एक एक जो गाइडलाइन होती है वो ले लीजिए, लेकिन हाँ हमेशा टिप्स ही मत लेते रहिए, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए। क्योंकि जब आप हार्ड वर्किंग करना शुरू करेंगे, अगर आपके अंदर पागलपन है, डिटर्मिनेशन है, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो अपने आप बनने लगेगी। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं तो किसी दूसरे से टिप्स लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएंगे। स्ट्रेटेजी कोई फिक्स नहीं होती है। अरे भाई, जो सक्सेसफुल पर्सन है वो मान लीजिए कोई डॉक्टर हो और आपको इंजीनियर बनना हो, तो वो अपनी टिप्स कैसे आपको दे देगा? मतलब कि अपनी स्ट्रेटजी आपको खुद बनाना है। अरे इंजीनियर होगा, मैथ फिजिक्स पढ़ा होगा, डॉक्टर होंगे आप बायो पढ़ेंगे, तो बायो के लिए स्ट्रेटजी आपको दूसरी होनी चाहिए। मतलब अलग सक्सेसफुल पर्सन के लिए अपनी खुद की स्ट्रेटजी होती है और वो अपने खुद बनाता है, अगर वो अपनी खुद से ऑनेस्ट है तब। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बी मोटिव, बी पॉजिटिव। जय हिंद।